आप सबको पता ही होगा कि सांख्य वेद भाग 2 का लेखन गुरुजी द्वारा प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ क्या, अब तो समापन की तरफ है। उसमें हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी वाणी सुनकर हम लिखने का सौभाग्य हमें मिला है। वो क्या बताते हैं, क्या लिखवाते हैं, वो तो बहुत ऊपर की बात है। जब आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, सब सुनने को मिलेगा। लेकिन एक बात विशेष जो बताने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम उनको नमन करते हैं, काल पुरुष भगवान को नमन करते हैं, तो वो आशीर्वाद तो देते ही हैं, क्योंकि भगवान तो स्वाभाविक है, आशीर्वाद देंगे नहीं। लेकिन वो जय सच्चिदानंद बोलते हैं, वो जय सच्चिदानंद बोलते हैं, यानी सत्यचित आनंद। यानी उनका भी यही एक संकेत है, संदेश है कि सत्यचित आनंद का हमेशा ध्यान रखना है। सत्यचित आनंद का में ही वो रहस्य है। वैसे तो आज बहुत सी औषधियां भी आई हैं, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि औषधियां, कौन सी औषधि उसमें डलेगी, कहाँ वो मिलेगी, किस किस मात्रा में, 100 ग्राम की बताई है, मन 100 ग्राम मिला ले, कैसे खानी है, किसके साथ खानी है, और क्या उसमें परहेज करना है। जैसे एक वैद्य बताता है, बिल्कुल वैसे ही वो हमें औषधि मिली है। अब उस औषधि को उसी मात्रा में मिलाना, पकाना, योग की भट्टी में यानी योग की अग्नि में उसे तपाना, पकाना, उसे उस औषधि को, और उसका सेवन करना। उसका जब तुम सेवन करोगे तो देखना उसका असर, जैसे ज्वर में, बुखार में एक वैद्य औषधि दे देता है तो आपका ज्वर समाप्त हो जाता है, चला जाता है। उसी तरह से जब आप ये औषधि जो हमारे संत कृष्णपाल जी ने अभी वर्णित की थी उस समय पहले, जब उस औषधि का सेवन करोगे तो निश्चित रूप से ही आपके अंदर के जो रोग हैं, जो विकार हैं, वो खत्म हो जाएंगे। निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएंगे, और एक हष्टपुष्ट शरीर, अर्थात वो प्रकाश जिसकी आप खोज कर रहे हो, जिसको कहा ना कि मन तू ये औषधि को प्राप्त कर, तो वो प्रकाश तुम्हें नजर आएगा, वो दिव्य प्रकाश तुम्हें नजर आएगा, वो दोपहर भी तुम्हारे अंदर हो जानी है। लेकिन उस औषधि को जैसे जैसे बताया वैसे ही वैसे लेनी है, बनानी है, पकानी है, सेवन करनी है, और परहेज करना है। परहेज मतलब फिर जब तुम औषधि खा रहे हो तो फिर परहेज नहीं कर, कहते ना कि बुखार में चावल नहीं खाते, तो इस औषधि में फिर आप बुरी संगति में मत पड़ना। फिर आप जिन विकारों को खत्म करने के लिए आप औषधि ले रहे हो, और फिर से आप उन विकारों को ग्रहण करोगे तो उस औषधि का कोई असर नहीं होने वाला, नहीं होने वाला ना। तो वो औषधि उसी तरह से लेनी है। यानी ध्यान में, मैं इसका अगर संक्षेप में बताऊं कि जब आप ध्यान में बैठोगे तो कोई संसार की कोई भी विचार विमर्श अपने अंदर लेके मत बैठना कि बाहर जो हुआ वो बाहर घटित हुआ। अब जो अंदर घटित होना है, अब वो मुझे अपने अंदर घटित करना है। बाहर की बातें बाहर और अंदर की बातें अंदर। जब आप अंदर बैठोगे यानी अपने घट में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, तो फिर अंदर की ही बातें चलेंगी, फिर बाहर की, यानी उन्हें मिक्स मत करना। जब हम अंदर की बातें बाहर बताते हैं तो संसार पागल बताता है, बताता है कि नहीं बताता? इसी तरह से भाई जब संसार हमें पागल बता रहा है, जब हम ध्यान में बैठते हैं और अलबेली अटपटी बात करते हैं जो कि वो दिव्य संकेत होते हैं उस परमात्मा के, गुरु जी के, तो जब संसार हमें पागल बताता है तो फिर उनकी चीजें जब हम अंदर लें, क्यों लेके जाएं फिर हम? भाई जब तू मेरी ग्रहण नहीं करता तो मैं तेरी क्यों ग्रहण करूं?
जब तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, जो मैं कह रहा हूं, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर घट रहा है, और मिथ्या ज्ञान नहीं, सत्य ज्ञान जो मेरे अंदर घट रहा है, मैं उसे बता रहा हूं, तू मान ले रहा, तो फिर मैं तेरी बात क्यों मानूं? तो वो विचार लेके बैठना है कि अब मुझे संसार की कोई बातें नहीं अपने अंदर लेके आनी है, केवल निर्विचार होकर जब आप ध्यान साधना में बैठोगे तो आपका अग्रसर होना, यानी उस पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। तो औषधि बड़े काम की है, उस औषधि को आज ही घर पे बनाना, पकाना और परहेज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा जीव है हाथी, और उससे भी छोटा जीव है चींटी। अगर आप एक चींटी को ये कहो कि यहां से दिल्ली जाना है, एक चींटी को आप ये कहो कि यहां से दिल्ली जाना है, तो संभवतः उसके कई जन्म निकल जाएंगे, संभवतः उसके कई जन्म निकल जाएंगे दिल्ली पहुंचने तक, है ना ऐसे ही। और अगर यही चींटी किसी मानव के कपड़े पर बैठ जाए या किसी वस्तु पर बैठ जाए, जो आदमी दिल्ली जा रहा हो उसकी वस्तु पे बैठ जाए, उसके कपड़ों पे चढ़ जाए, तो वो कितनी देर में दिल्ली पहुंच सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, 3 घंटे में उसका गंतव्य स्थान उस चींटी को मिल जाएगा। इसी तरह से हम भवसागर में हमें अगर भवसागर पार करना है, यानी ये अपनी यात्रा पूरी करनी है, अगर हम अपनी समझ से, अपनी चाल से उस भवसागर को पार करने की कोशिश करें, तो संभवतः चींटी से ज्यादा जन्म हमें लेने पड़ जाए, उतने ज्यादा जन्म हमारे कन्यों मतलब लग जाए, तो क्यों ना हम ऐसा ही आदमी पकड़ लें जो जल्दी पार कर दे। तो क्यों ना हम सदगुरु के चरण पकड़ लें। भाई चींटी ने भी किसी का सहारा लिया, ऐसे ही हम अपने गुरु जी का सहारा लेंगे, उनके चरणों को पकड़ेंगे, और फिर देखना ये भवसागर तो क्या, काल तो क्या, महाकाल तो क्या, और उसके ऊपर विराट काल तो क्या, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। काल को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन काल की भी हिम्मत नहीं, इससे ऊपर महाकाल की भी कोई हिम्मत नहीं, और उससे ऊपर विराट काल की कोई हिम्मत नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञान तो उससे ऊपर का मिलता है और यात्रा भी उससे ऊपर की होती है। तो ऐसे सदगुरु के चरणों को पकड़कर हम इसी जन्म में अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। ये याद रखिए कि काल के देश में जब हम रहते हैं तो हम जो है फंसे हुए हैं। किस तरह से फंसे हुए हैं? जैसे एक आदमी ने एक सेठ से कुछ धन उधार लिया कि भाई अब मैं इस पे ब्याज भी लूंगा, एक निश्चित अवधि में लौटाने के बाद लौटा दे तो ठीक है, नहीं तो मैं इस पर ब्याज भी लूंगा। अब वो उस पे वो धन लौटाया नहीं गया। अब जब लौटाया नहीं गया, अब उसका ब्याज पे ब्याज शुरू हो गया। उस मूल से ज्यादा तो उसने ब्याज चुका दिया, लेकिन उसका ब्याज अभी भी चल रहा है, यानी मूल तो खत्म ही नहीं हुआ। अब वो बड़ा परेशान। अब जब बड़ा परेशान तो उसने सोची भाई इस समस्या का समाधान, मैं तो इतना पैसा दे चुका फिर भी मेरा मूल खड़ा हुआ है, मेरा मूल चुकता ही नहीं हुआ, और सेठ जी ने मुझे जो है कैद कर रखा है, एक तरह से फंसा रखा, अपने जाल में फंसा लिया मुझे। अब उसने सोची भैया, किसी ने कहा कि भैया किसी संत की शरण में चला जा, वही तेरा बेड़ा पार कर सकते हैं, वही तेरा छुटकारा दिला सकते हैं। और संत की किसी संत की शरण में गया, उसने उसे कान में जो है फूंक लगा दी, जैसे गुरु जी कान में फूंक लगाते हैं ना, लगाते हैं ना। और बहुत से तो शिष्य जिद करके गया था, गुरु जी कान में फूंक लगा दो कि मेरा भजन चल जाए। तो कान में फूंक डाल दी। डालने के बाद उसे समझ में आ गया। उसने कहा अब एक दिन राजा की सवारी आ रही थी उधर से, उसने राजा की सवारी आ रही थी। अब राजा की सवारी को देखते हुए अब वो आ रही थी उसी रास्ते से जहां वो सेठ का घर था, मकान था। और उसने राजा से किसी से कह दिया, सैनिक से,
क्योंकि ऐसा है राजा को बड़ी हानि हो जाएगी अगर मैं 5 मिनट के लिए इनके साथ नहीं बैठा रथ पे, राजा की बड़ी हानि हो जाएगी। अच्छा, अब राजा के कान में कही गई ये बात कि भाई इस तरह से बात है। उनका अच्छा तो 5 मिनट की बात है ना, उनका तो ले आओ उसे। 5 मिनट के साथ 5 मिनट के लिए अपने पास बैठा लिया और इतने में वो उसका मकान आ गया सेठ जी का। देखा भाई ये तो, और इसकी तो बड़ी पहुंच है भाई, तो मामला अगले दिन पहुंच गया सेठ जी के पास। हाँ सेठ जी कितना बकाया रहा? बोला नहीं भैया कोई बकाया नहीं, सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था। मैं तो तुझे आज जाना हूं तेरी कितनी बड़ी पहुंच है, मैं तो आज जाना हूं तेरी कितनी बड़ी पहुंच है। इसी तरह से हमारी आत्मा भी यहाँ इस काल के देश में फंसी हुई है। आप कितना ही यज्ञ तप ध्यान तीर्थ कर लो, वो अपना टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहा है। अपना काल जो है अपने टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहा, लगाए चले जा रहा, लगाए चले जा रहा। हम बहुत भक्ति करते हैं और करनी भी चाहिए, हम बहुत दान पुण्य करते हैं, करने भी चाहिए, लेकिन जिससे इस का बिल्कुल खाता बंद हो जाए, इस काल देश से बिल्कुल खाता बंद हो जाए, वो केवल गुरु की शरणी है और जो उनके बताया हुआ ध्यान मार्ग है उस पर चले। तो फिर इस काल महाकाल विराट काल से देश से भी परे उस सचखंड देश में चले। नदियों के पास ही तीर्थ क्यों होते हैं? नदियों के पास ही तीर्थ क्यों होते हैं? ज्यादातर आपने देखा होगा नदियों के पास ही तीर्थ हैं, क्योंकि वहां से हमें एक सबक मिलता है, एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? वो ये सीख मिलती है कि जब नदियां बहकर अपने आप को मिटाती हुई आगे बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है, तो वो अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाती है जहां उसको जाना होता है। कैसे पहुंची? अपने आप को मिटा मिटा कर समुद्र से जब चली तो बहुत बड़ी लहर थी, पहाड़ से जब चली तो बहुत बड़ी लहर थी और बहुत बड़े विस्तार से चली थी, परंतु अपने आप को धीरे 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 मिटा मिटा कर वो जब समुद्र में पहुंची तो बहुत ही कम वेग से पहुंची और बहुत ही कम विस्तार से पहुंची। इसी तरह से वो हमें एक सीख देती है कि जब तुम तीर्थ पर जाओ, कौन से तीर्थ पर जाओ? शरीर के तीर्थ पर जाओ, यानी अपने ध्यान यात्रा पर जाओ। उस तीर्थ पर जब तुम चलो तो क्या करो? अपने आप को मिटाकर चलो, अपने आप को मिटाकर चलो। अब मिटाने का मतलब गलत मतलब निकाल लेना भाई मेरा। कभी सोचा कोई लोग यार थोड़ा सा आज उंगली काटनी है फिर दूसरी उंगली काटनी है, ऐसा नहीं। मिटाने का अर्थ है कि जो आपके अंदर की अशुद्धियां हैं उन सब को खत्म करते हुए जब तुम निर्मल चित्त के बन जाओगे तब देखना तुम्हारे ध्यान साधना कितनी तेज गति से चलती है। तो नदी से सीख लो, अपने अंदर के जो तीर्थ है अपने आप को मिटाकर चलो। जब जब तुम अपने आप को मिटाकर चले जाओगे तब तब तुम खाली हो जाओगे, क्योंकि जो बर्तन खाली है उसी में तो भरा जाएगा कुछ, या भरे हुए बर्तन में कुछ भर दोगे? नहीं भर सकते ना। अगर जल है उसमें तुम घड़े में जल है तो और उसमें तुम जल डालने की कोशिश करोगे, क्या भर जाएगा? नहीं भरेगा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने घड़े को खाली करो, अपने जल को खाली करो और तब उसमें वो दिव्य प्रकाश भरने लगेगा, तब उसमें वो दिव्य अमृत भरने लगेगा। जिस अमृत की तुम खोज करते हो, जिस भोजन की तुम खोज करते हो, आत्मा को कौन सा भोजन चाहिए? आत्मा को ये भोजन नहीं चाहिए, आत्मा को भोजन चाहिए वो दिव्य अमृत, वो दिव्य प्रकाश। जब जब उस आत्मा को ये मिलता है तब तक वो खुश होती है, तब तक वो कहती है। एक मैं आपको बात और बता दूं, जैसे काल के देश में ये जीव फंसा हुआ, ऐसी ये आत्मा भी फंसी हुई है, मैंने पहले कहा था। तो हमारा एक स्वरूप ऊपर भी रहता है, सभी का एक स्वरूप ऊपर रहता है। एक स्वरूप तो हमारा ये है, लेकिन एक स्वरूप हमारा ऊपर रहता है। तो वो स्वरूप तड़पता है कि ये मेरा एक स्वरूप इस काल के देश में फंसा हुआ है। तो वो स्वरूप कभी कभी अवचेतन मन के रूप में, जिसे हम आंतरिक मन कहते हैं, गुरु जी ने कई बार वर्णन किया, आंतरिक मन के रूप में वो आता है और हमें झकझोरता है कि तू इस देश से निकल। कैसे निकलेगा? तू ध्यान में बैठ, तू ध्यान में बैठ, ध्यान में बैठ। सभी के साथ होता है कि वो बार बार आके कहता है अवचेतन मन, जिसे हम आंतरिक मन कहते हैं, कि तू ध्यान में बैठ, ध्यान में बैठ, ध्यान में बैठ। जब जब तू ध्यान में बैठेगा मेरा ये जो स्वरूप ये इस संसार में है वो मुक्त होगा और तुम मेरे स्वरूप में आ जाएगा। सुकरात जो है अपने एक प्रवचन में
उन्होंने अपने शिष्यों के सामने एक प्रवचन रखा, प्रवचन सुनाया, अपना उपदेश दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई किस किस की समझ में आया? भाई ये बताओ मुझे किस किस की समझ में आया? अब एक या दो के हाथ उठे, एक या दो के हाथ उठे कि गुरुजी मेरी समझ में आया। उन्होंने, सुकरात ने सोचा भैया दोबारा बात करनी पड़ेगी, तो उन्होंने दोबारा उस चीज को व्याख्या जो की थी पहले, उन्होंने दोबारा उसको व्याख्या किया। अब उन्होंने फिर दूसरी बार पूछा कि अब मुझे बताओ कितनों की समझ में आया? तो संभवतः कुछ और हाथ उठने थे, तो वहां कुछ और हाथ उठे कि गुरुजी मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया। अब गुरुजी ने सोचा भाई अभी इसका मतलब हुई, मुझे और तीसरी बार व्याख्या करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने तीसरी बार अपना प्रवचन रखा, वही बात जिसको वर्णित किया था उन्होंने, वही उसको दोबारा से उसका वर्णन किया, उसको व्याख्या की, तीसरी बार उसको व्याख्या की। तो फिर पूछा कि भाई अब मुझे बताओ कि अब तुम्हें कौन से ऐसे शिष्य हैं जिनको समझ में आया? तो संभवतः बहुत सारे हाथ खड़े हुए, परंतु अभी भी पूरे हाथ खड़े नहीं हुए थे। अब गुरुजी ने फिर से एक बार प्रयास किया और उनको समझाया कि भाई ये बात इस तरह से है, ये आत्म ज्ञान की बात इस तरह से है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात इस तरह से है, ये आत्मा ये है, ये परमात्मा ये है, ये मार्ग है, वैसे जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो सारी बातें व्याख्या की, सबका वर्णन किया। अब गुरुजी ने फिर पूछा, चौथी बार क्या पूछा कि अब बताओ कि कितने शिष्यों को ये बात मेरी ये बात कितने शिष्यों को समझ में आई? अब संभवतः करीब करीब सारे हाथ खड़े हो गए थे, पीछे तक के भी हाथ खड़े हो गए थे, आगे के तो खड़े ही थे, पीछे तक के भी सारे, इधर के भी खड़े हो गए थे और उधर के भी खड़े हो गए थे, पुरुष वर्ग के भी खड़े हो गए थे और महिला वर्ग के भी खड़े हो गए थे हाथ। तो एक हमारे पंडित जी ने पूछा, गुरुजी ये बात तो ठीक है भाई, किसी को पहली बार समझ में आया, किसी को दूसरी बार समझ में आया, तीसरी बार भी समझ में आया, चौथी बार में समझ में आया, और संभवतः एक हाथ अभी नहीं थे तो वो उन्हें तो अभी भी समझ में नहीं आया। गुरुजी ये चक्कर क्या है? तो गुरुजी ने ये समझाया, सुकरात जी ने ये समझाया कि भैया चक्कर ये कुछ नहीं है, चक्कर ये तुम्हारे ग्रहण करने की शक्ति है, यानी तुम्हारी चित्तवृत्तियों के ऊपर ये निर्भर करता है कि तुम अपनी चित्तवृत्तियों को कितना जल्दी शांत करके, कितना निर्मल करके किसी चीज को ग्रहण कर लेते हो, वो उस पर निर्भर करता है। किसी ने पहले प्रयास में अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को निर्मल कर लिया था, उसको पहली बार में वो चीज समझ में आ गई थी। किसी ने और प्रयास किया तो दूसरी बार, किसी ने तीसरी बार प्रयास, किसी ने 4 बार प्रयास करने के बाद वो अपनी चित्त वृत्तियों को निर्मल किया और ये बात समझ में आई। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे शिष्य रह जाते हैं कि बस ढोल बजाओ जाओ, बाकी आप समझदार हो। तो उनको भी ये आवश्यकता है। ये एक अलग बात है कि पहली बार समझ में आ रहा है कि दूसरी बार समझ में आ रहा है। यहां जो मूल बात ये है कि हमें प्रयास जरूर करना है। मुझे 4 बार में समझ में आए ये मेरी कमी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास ना करूं ये मेरी कमी है। मुझे चौथी बार समझ में आए ये कमी नहीं, कमी क्या है कि मैं प्रयास ना करूं। तो वो प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और कैसे वो प्रयास है? सत्संग में समझ में ना आए कोई बात नहीं, ग्रंथ तो है, गुरुजी के लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनको हमें अध्ययन करना चाहिए, उनमें पढ़ना चाहिए। एक से बढ़कर एक, कहते हैं ना कि आजकल वो चल रहा है कि हर वॉच टॉप नॉच चल रहा है, तो जब एक ग्रंथ पढ़ोगे तो दूसरा उससे ऊपर है, तीसरा उससे ऊपर है, चौथा उससे ऊपर है। तो जब तक आप उस हाइट पर नहीं पहुंच जाओगे तो वो इसी तरह से आपको ग्रंथ मिलता रहेगा। तो बहुत सारे आपके अंदर जो प्रश्न चल रहे होते हैं, जो आपके अंदर जो शंकाएं चल रही होती हैं, वो ग्रंथों के माध्यम से आपकी शंका दूर हो जाएगी। तो इसलिए अध्ययन के साथ साथ वो ध्यान के साथ साथ वो अध्ययन भी आपको करना चाहिए। गुरुजी की लिखी हुई एक कविता पद है, छोटा सा है, मैं आपको वो पढ़ के आपको बताता हूँ। समय थोड़ा सा कम है लेकिन जल्दी जल्दी उसको देखिए। मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूँ, पहले भी किया है मैंने और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूँ
आपको बताए, वो ग्रंथ लिखे हुए हैं, सबने पढ़े भी होंगे, कुछ ने नहीं पढ़े हो तो वो ले सकते हैं। भजनों की एक किताब है जिसमें करीब 800 भजन है। भजनों की किताब है जिसमें करीब 800 भजन है। अगर आप रोज भी एक भजन गुनगुनाओ ना, तो मेरे हिसाब से 3 साल में करीब जाके पूरा है, 2 साल से। तो वो हमें एक अभ्यास में वो लेके आना चाहिए, क्योंकि जब जब हम गुरु जी की वाणी का, कि उसके ज्ञान का बखान करते हैं, तो हमें तो आनंद आता ही आता है, साथ साथ आपको भी आनंद आएगा, औरों को भी आनंद आएगा। तो वो गुरु जी के भजन को हमें गुनगुनाना चाहिए। तो उन्हीं का लिखा हुआ है, गुरु जी के लिखा हुआ पद है, भव तिरंगी आई है बारी, प्रभु हमको भी तारो। यानी ये उन शिष्यों की बात मैं कर रहा हूं, ये उन शिष्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जो अभी नए आए हैं या अभी जिनको नहीं पता, क्योंकि उनको नहीं पता कि गुरु जी कैसे हैं, सदगुरु तत्वदर्शी गुरु। गुरु तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन तत्वदर्शी गुरु कैसे हैं? अब उन शिष्यों ने समझ लिया है। तो वो शिष्य कह रहे हैं कि जिन्होंने तत्वदर्शी गुरु की शरण में आ गया, उनको पहचान लिया, वो कह रहे हैं विनती में कि भव तिरन की आई है बारी, कि अब इससे अच्छा अवसर हमारे पास नहीं है कि भव तिरन की बारी आई है बारी, कि अब भव से तिरने की बारी आ गई है, प्रभु हमको भी तारो। हे प्रभु अब हमको भी तार दो, क्योंकि आप जिस समय में आप आए हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे शुभ अवसर पर आए हैं कि प्रभु आप हमको भी तारो। तीरथ गया मैं इस दरस राम दरस को, कहीं न राम निहारी। मैं तीर्थों में भी गया, परंतु मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। राम से यहाँ अर्थ है भगवान श्री राम से, यहाँ राम का अर्थ है कि वो आदिश्वर भगवान जो अकाल पुरुष है, जो परम परमात्मा है, उसके दर्शन नहीं हो रहे। यज्ञ किए मैंने मोक्ष मिलन को, पंडों का छलवारी। मैंने बहुत से यज्ञ किए कि मुझे मोक्ष हो जाए, मैं परमात्मा से मिल लूं, मैं उसके मार्ग पर चलूं, उस तक पहुंच जाऊं, उसके धाम तक पहुंच जाऊं, परंतु पंडों का छल भारी। पंडों का मतलब अर्थात विद्वान, कि मुझे ऐसे अब तक तो मुझे ऐसे विद्वान मिले कि कभी कोई किसी बात को कहता है, कोई किसी बात को कह रहा है, कोई कह रहा है उत्तर की तरफ चल, कोई कहता है दक्षिण की तरफ चल, कोई पूरब की तरफ चल रहा है, कोई दक्षिण की तरफ मुझे खींच रहा है। मुझे हर दिशा में, 10 दिशाओं में इतने मुझे विद्वान मिले कि कोई इस दिशा में खींचता है तो कोई इस दिशा में खींचता है। अब मेरी एक दिशा हो गई है। अब तक तो मेरा यह हाल था कि पंडों का छल भारी, अब तक तो विद्वानों का ही मार्ग मुझे समझ में नहीं आया था, कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है। दान किए मैंने भवतिरन को, टली ना फांस हमारी। मैंने बहुत दान किए, परंतु अब तक तो मेरी फांस नहीं हटी, नहीं टली। माला जपी 84 छुटन को, खुली ना मोक्ष की बारी। अब तक तो मैं माला ही जप रहा था, अब तक तो मैं माला ही जप रहा था। किस लिए जप रहा था? कि ये मेरी 84, ये मेरा जो ये है, ये संसार ये छूट जाए, ये काल देश छूट जाए, परंतु खुली ना मोक्ष की बारी, कि मोक्ष का किवाड़ यानी दरवाजा अभी तक नहीं खुला। जब गए हम गुरु शरण में, जब हम तत्वदर्शी गुरु की शरण में गए, कृपा कर, तो उन्होंने मेरी सुरती उबार दी। उन्होंने मेरी सुरती इस लोक से धीरे 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 पहले दशम द्वार को पार किया, फिर भंवर गुफा को पार किया। इसलिए मेरी इसी तरह से मेरी सुरती को वो उबार रहे हैं। आंख नाक मूंद बंद की नी दई दशम दरतारी, क्योंकि वो विद्वान तो मुझे कहते थे कि तू बाहर देख, तू बाहर देख, बाहर मिलेगा। परंतु तत्वदर्शी गुरु जब उनकी शरण में मैं आया और उन्होंने मुझे कहा कि बाहर ना देख, अपनी आंखें बंद कर, अपने कान भी बंद कर, सब कुछ बंद कर ले, अब फिर देख। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरा दशम द्वार भी खुल गया, मैं उस दशम द्वार से ऊपर भी चला गया। ये निर्भर करता है कि किसकी कहाँ यात्रा है। वो भंवर गुफा से ऊपर चला गया, वो ऊपर के लोगों में चला गया। तो अब तक तो मुझे कह रहे थे तू इस दिशा में देख ले, तू बाहर यहाँ देख, तू वहां झाँक, यहाँ झाँक। लेकिन अब मुझे तत्वदर्शी गुरु की शरण मिल गई है, तो अब उन्होंने कहा कि तू अपने आप कान में सब बंद कर दे। काल का नाका सतगुरु तोड़ा, सुरती चढ़ी अटारी। और वो जो मैं अब बात कर रहा था कि काल का देश का जो रोका लगा था, जो नाका लगा था, वो भी सतगुरु देव ने तोड़ दिया है और मेरी सुरती को ऊपर अब चढ़ा रहे हैं, अटारी पे चढ़ा दिए। हो रामदेव सतगुरु की कृपा जन्म जन्म बलिहारी। तो सतगुरु देव हो रामदेव कहते हैं कि ऐसे सतगुरु की कृपा से, कृपा मुझ पर हुई है कि मैं उन पर अब जन्म जन्म बलिहारी करूँ। तो
उनके गुरुजी की कृपा गुरुजी पर हुई, अब हमारे गुरुजी की कृपा हम पर हो रही है, तो हम भी अब ये पूरा जन्म उन पर बलिहार देते हैं। कैसे बलिहार देते हैं कि उनकी जो आज्ञा है, यानी ध्यान योग करो, ध्यान पे चलो, उस पे हमें चलना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।